जौनपुर में यदि आपको रहना हो, आप कहीं के रहने वाले हों, तो आप खुटहन में आ जाइए। तो यहाँ का निवास अस्थाई दे दिया जाएगा। बताते चलें कि जौनपुर ज़िले का यह खुटहन ग्राम पंचायत है। यहाँ पर विकासखंड खुटहन के एक कर्मचारी को ग्राम प्रधान के द्वारा इस गांव में बसा दिया गया, जबकि वह यहाँ का रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जानकारी मिलने पर ग्रामवासियों के द्वारा अधिकारियों को सूचना दिया गया, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भी सूचना दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुआ। आधा दर्जन की संख्या में ग्रामीण न्यायालय पहुंचकर इसकी सूचना दिए, जिसके बाद लगातार कार्रवाई होते हुए अब खुटहन थाने पर मामला पहुंचा है और यहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ मामला है, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का ये कार्रवाई हुआ है और कैसे इनको पता चला कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, उनका नाम कुटुंब रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और उनको यहाँ का निवासी बना दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम बातचीत करेंगे, यहाँ के जो निवासी हैं, जो शिकायत करता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र पाल। ये जो यहाँ पर गांव में उनको बसाने का जो ये जानकारी मिली है, वो कैसे आपको पता चला कि यहाँ की जो है? मैं अपने घर परिवार वालों को कुटुंब रजिस्टर की नकल लेने के लिए गया और वहाँ कुटुंब रजिस्टर नकल जब निकलवाया तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि एक फिरोज नाम आदमी का नाम दर्ज है, उसके पूरे परिवार का कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज है जी। तो हम देखते ही चक रहे हैं। तो हमने इस बाबत में अपने प्रधान से पूछा कि प्रधान जी, ये कुटुंब रजिस्टर में नाम कैसे दर्ज हुआ, कहाँ से दर्ज हुआ? तो प्रधान ने बोला कि हमको नहीं मालूम है। तब इस बाबत में हमको कहीं से किसी तरह से इनके निवास प्रमाण पत्र इन्होंने लिखा है उस पर कि मैं ग्राम प्रधान खुटहन, ग्राम खुटहन, पोस्ट खुटहन, जिला जौनपुर, मतलब लिखा गया है कि यह मन्नू पुत्र फिरोज, ग्राम खुटहन, पोस्ट खुटहन, जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज का मूल निवासी है। वो रहने वाले कहाँ के हैं? और हमको नहीं मालूम कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने गांव पता लगा कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं। यहाँ सफाई कर्मी उसका पिता था और उसके पिता की जगह पे वो अपना नौकरी कर रहा है। उसका ये मूल निवास प्रमाण पत्र बना के दे दिया अपने यहाँ से, जिसके द्वारा वह कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए? पहले तो आपने कहा कि हम नहीं जानते हैं। अगर आप क्यों किए? तो इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी है, जो हम चाहें वो करेंगे, हम गाँव के प्रधान हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि पूरी ग्राम सभा की प्रॉपर्टी जो मेरी है। तो जैसे कि आपने ये बताया कि उनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो क्या मुसलमान बस्ती यहाँ पर नहीं रहती है? यहाँ हमारे बाप दादा के ज़माने से ही खुटहन में मोहम्मदम बस्ती नहीं है और आज भी मोहम्मदम बस्ती नहीं है, जिसमें कि पूर्व प्रधान समर बहादुर पलोटा ने लिख के दिया है कि खुटहन गांव में हमारे कार्यकाल में कोई मोहम्मदम बस्ती नहीं थी और न है। उन्होंने हलफनामे के साथ दिया है। जानकारी होने के बाद आप जो है बताया कि IGRS के माध्यम से और कई तरीके से आपने जो है जानकारी जब हमको हुई तो हमने जो है IGRS किया सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी ने नकल के लिए गए तो उसका नकल माने कह दिया गोपनीय हम नहीं दे सकते हैं। तो IGRS किया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये गोपनीय है, इसको नहीं दे सकते हैं। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया तो उस पर लिख के दिए हैं कि ये एक मोहम्मदम खुटहन गांव मोहम्मदम बस्ती नहीं है, एक मोहम्मदम का नाम कुटुंब रजिस्टर में दर्ज पाया गया। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद जो है आप क्या प्रक्रिया की? फिर हमने IGRS किया लेखपाल के पास, जो कि लेखपाल आय जात निवास प्रमाण पत्र लेखपाल बनाता है। लेखपाल द्वारा हमने दिया तो लेखपाल ने लिख दिया कि खुटहन गाँव में कोई मोहम्मदम बस्ती नहीं है और न तो यहाँ कोई मोहम्मदम निवास करता है, न तो इस व्यक्ति का नाम कोई है, उन्होंने कहा। और इसके बाद जो है मैंने गांव वालों द्वारा भी पता लगाया, भाई हम सोचता भूल गए हों। गांव वालों ने बताया कि यहाँ कोई नहीं है, जिन्होंने कुछ लोगों ने नाम लिख के दिया, मतलब वहाँ साइन करके दिए अपना कि यहाँ कोई खुटहन में मुसलमान बस्ती नहीं है। फिर मैंने इसके लिए मैंने जो है DM के यहाँ दरख्वास्त दिया और लेखपाल सेक्रेटरी के पास भी दिया और इन लोगों ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया, उसका नाम चलता रहा। तो हमने जो है SP के यहाँ दरख्वास्त दी और DM के यहाँ दरख्वास्त दिया। एक तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने 156(3) दीवानी न्यायालय में गया। दीवानी न्यायालय से 156(3) अलाउ हो गया, जिसमें उनके ऊपर जो है 419, 420, 467, 468, 471 धारा लग करके FIR दर्ज होकर दीवानी न्यायालय में चली गई है।
तो ये प्रक्रिया रही जो है, जानकारी मिलने के बाद इस तरीके से जो है ये कार्यवाही का ये सिलसिला रहा, इस तरीके से इन्होंने जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अभी इस मामले में जो है लगभग 5 से 6 लोग 7 लोग उसमें गवाह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का मामला जो आया है वो वास्तव में हमारे यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहते हैं और ये गलत तरीके से नाम दर्ज कर लिया गया है। तो इसमें और साथ में जो उसमें गवाह हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या ये सब मामला था। क्या नाम है आपका? योगेश यादव। ये क्या मामला था, जैसे कैसे ये मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया हुई, कैसे जानकारी मिलाई? ये कहने पे नहीं माने तो ये जो है फर्जी ढंग से सब कागज बना के और लेन देन के चक्कर में ये आगे बढ़ाए। इसका ग्राम नाम प्रधान क्या कहते हैं? अभी ग्राम प्रधान कहते हैं कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अभी भी ये नहीं मानते हैं कि जो है नहीं वो दबंग किस्म आदमी है, वो कहते हैं कि जो चाहूँगा वो करूँगा। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अभी मतलब आगे कार्रवाई के लिए आपने बातचीत किया है? हाँ, आगे कार्रवाई जो होना है होगा। ये मतलब जैसे कैसे आप लोग बता कि यहाँ मुसलमान निवास नहीं करते हैं, कैसे? नहीं, यहाँ मुसलमान है ही नहीं। अच्छा। हाँ, कभी भी जब से मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ मुसलमान कोई एक भी परिवार नहीं है पूरे ग्राम सभा के अंदर। तो जैसे हमने सुना है कि जो है ग्राम प्रधान को आप लोगों ने ही जो है वोट दे करके जिताया है और फिर दूसरी ओर जो है आपकी बात को वो सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? लोग भाई कह ही रहे हैं और यह सत्य बात भी है कि प्रधान तो भाई गांव वाले ही बनाए और गांव वालों के साथ ही अगर गांव का राजा ही, प्रधान एक राजा होता है गांव का राजा ही और गांव वालों के साथ छल कपट करे केवल मोटी रकम लेने के लिए, उन्होंने मोटी रकम लेकर के लालच बस इन्होंने ऐसा किया है। और ये नहीं जाने कि हमारे गांव में भी कितनों का कुटुंब रजिस्टर नाम नहीं दर्ज है, मगर उन्होंने नहीं दर्ज करवाया। लोग जाते हैं, इनका पीए है, लोग जाते हैं कुछ काम करने के लिए, कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए या राशन कार्ड बनवाने के लिए या मतलब आवास के लिए। एक एक बुढ़ी बेचारी आती है तो ये प्रधान जी भेज देते हैं यहाँ से अपने आवास से 1 किलोमीटर दूर। वो बुढ़ी बेचारी जाती है, कहते हैं जाओ भवनपाल पास। भवनपाल क्या करते हैं, इनके पीए हैं और 200 रुपये 500 रुपये आवास के लिए और क्या नाम है जात प्रमाण राशन के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए और वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए 500 रुपये लेते हैं। कॉलोनी दर्ज हो रही है उसके लिए 500 रुपये ले रहे हैं, मगर ये घुसखोरी है, ये कोई बताएगा तो नहीं, मगर हमने अपने कानों से सुना और देखा। चूँकि ये प्रधान से पहले मैंने कहा था, हाँ प्रधान मैंने पहले कहा था कि प्रधान जी यह कार्य आप काल में नहीं होना चाहिए और आप अपने अधिकार से अपने आप सक्षम काम कीजिएगा, मगर प्रधान ने अपना बागडोर किसी दूसरे दे दिया और वो बागडोर अपने आप इनका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से किया कि नहीं? नहीं, इसकी हमने शिकायत किसी से क्यों नहीं किया, क्योंकि सुनवाई होती नहीं है। अच्छा। इसकी सुनवाई क्या करें। उसके बाद हमने इनके लेखा जोखा मांगा, आज से जो प्रधान भय हैं आज तक का लेखा जोखा मांगा गया, आज तक न सेक्रेटरी दे रहे हैं, डीएम का आदेश के आदेश भी नहीं दे रहे हैं। किस तरह का आपने जैसे मैंने जनसूचना लगा के मांगा कि क्या क्या कार्य हुआ, कहाँ कहाँ पैसा गया, इसके लिए मैंने ब्लॉक मुख्यालय पे दिया 2 बार, इसके बाद डीएम के यहाँ दिया, वहाँ से आदेश हुआ, इसके बाद भी ये नहीं दिए। फिर सूचना आयोग वहाँ डेट पड़ी थी, डेट को गया था, फिर तारीख पड़ी है, फिर जाना है, लेकिन आज तक अभी मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ कि क्या किए हैं, कैसे पैसा कितना निकाल लिए हैं। 2-4 जगह तो पकड़े गए, इसके बाद अभी तक काम भी नहीं करवाए हैं। वहाँ भी जो वीडियो पंचायत हैं उनसे पूछा गया तो कहें हम रजिस्ट्री कर दिए हैं और हम लोग वहाँ से आए तो रजिस्ट्री जब हम लोग मिली वो रजिस्ट्री टोटल खाली मिली, उसमें केवल इतना लिखा गया था संलग्न है और कोई कागज उसमें संलग्न नहीं है। लिफाफा खाली था, मतलब केवल एक लिफाफा खाली था, मतलब जो सारे दस्तावेज उसके मिलने चाहिए थे आपको, जो सारे रिकॉर्ड मिलने चाहिए थे वो नहीं थे, सिर्फ आपको लिफाफा मिला। उसमें भी ये जो पंचायत जो है क्या नाम का अखिलेश वर्मा, वो भी उसमें भी हम लोगों को आयोग से बोले तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। जब यहाँ आया गांव में, जब पोस्ट मास्टर लेकर आया उसको खोला गया तो केवल उसमें एक फार्म भर के लाए थे कि संलग्न है, कालम 1 संलग्न है, कालम 2 संलग्न है, मगर कोई उसमें कागज संलग्न नहीं था। इन्होंने आयोग को भी चूतिया बनाया, वीडियो पंचायत साहब ने आयोग को भी चूतिया बनाया जो कि उसमें सेक्रेटरी भी थे। इसके बाद हमने उनको वहाँ भी काफ़ी कहा, हमने कहा कि आप चोरों को बचा रहे हो, कब तक बचाओगे, हम देखते हैं। मगर इन्होंने यहाँ आ करके फिर जो पुरानी सेक्रेटरी थी उनको चार्ज दे दिए, नियुक्त कर दिए
अपना न्याय हो गए। और ये भी किसी किसी से कहते हैं उससे क्या होगा मेरा, उससे मेरा कुछ नहीं होगा। ये रेडियो पंचायत की भाषा है। जी। और रेडियो आज तक भी 8 तारीख को 9वें महीना में फिर आयोग में डट पड़ा हुआ है। देखिए कागज देते हैं कि नहीं देते हैं। और एक खड़ंजा जो काम किए थे इसी बीच में प्रधान जी ने एक लोहरा की पाई है, उसमें कुछ काम नहीं किए थे, केवल 2 टाली मिट्टी गिरवाए थे। बाद में 1,30,000 बाद में उन्होंने क्या किया, फिर से बीच में आगे उजड़वा करके, बीच में उजड़वा करके 1 टाली या 2 टाली ईटा ये लगवा दिए हैं, जब कुछ काम नहीं हुआ था। एक हरिजन बस्ती यहाँ से है, बखेड़ू के घर से इनकी मशीन है, वहीं पे मशीन मगर भाईलाल गौतम की चक है, वहाँ से लेकर के बखेड़ू गौतम के घर तक वहाँ केवल 2,000 ईटा वहाँ लगा के बनवाए और वहाँ भी कोई काम नहीं किए हैं। और इतनी धांधली है, मनरेगा में जो कल की दुल्हन आई हुई है, दुल्हन आई 2021 में, और उसका जॉब कार्ड बना है 2020 में, और उसके नाम से भी पैसा। ये बताइए, अभी अधिकारी लोग उससे पूछेंगे तो क्या दुल्हन आएगी तुरंत उसमें खटने लगेगी? कॉलोनी लायक जो है वो कॉलोनी नहीं लिया है, मगर उनके प्रधान पीओ के घर में कॉलोनी आई है, पैसा भज गया और कॉलोनी बनी ही नहीं आज तक। और फिर भी पीए की औरत के नाम से कॉलोनी फिर सर्वे हो रही है, शायद वो भी कॉलोनी आ जाएगी। इस ढंग की कॉलोनियाँ प्रधान दे रहे हैं। उसी घर में एक औरत है जो उसका पति कुछ दिमाग से क्रैक है और उसको रहने की ठिकाना नहीं है, मगर उसको कॉलोनी आज तक प्रधान नहीं दिया, न कोई सहायता दी। बताते चलें कि ये जो है जन सूचना आयोग से इन्होंने जो सूचना मांगी है उनको मिल नहीं रहा है, कई महीनों से परेशान है, जिसकी वजह से ये उनकी नाराज़गी है। अधिकारी और कर्मचारी और आयोग को चाहिए कि ये सारी सूचनाएं समय पर उपलब्ध करा दें, जिससे सरकार के द्वारा जो पैसे ग्राम विकास के लिए निकाले जाते हैं वो अच्छे जगह पर लगाए जा सकें और ग्राम का विकास हो सके। लेकिन इस तरीके से काम होने की वजह से, सूचनाएं न मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ग्राम प्रधान या अन्य अधिकारी पैसे का गमन कर जाते हैं। मैं लक्ष्मण कुमार, न्यूज़ अब तक, जौनपुर।